अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बता रहे हैं हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और उनकी कौम का किस्सा और तूफ़ान नूह आने के क्या असबाब बने। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसी मज़ीद इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग इस्लामिक वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। अल्लाह ताला ने जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर अपनी कौम की तरफ भेजा और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने इन्हें एक अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाया तो इनकी कौम ने इन पर बेशुमार एतराज़ात किए कि आप भी हमारी तरह के ही इंसान हैं, हम आपकी बात क्यों माने। आपके पैरोकार भी गरीब हैं और आप खुद भी गरीब हैं। यानी इनकी कौम ने इन्हें फॉलो करने की बजाय कहा कि आप भी हमारी तरह के ही इंसान हैं, तो आप हमारे लीडर क्यों बन रहे हैं। इसके जवाब में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने इन्हें कहा कि बेशक मैं भी तुम्हारी तरह का ही इंसान हूँ, लेकिन अल्लाह ने मुझे हदायत की तरफ बुलाने वाला बनाकर भेजा है। अल्लाह ने अपनी रहमत से मुझे बता दिया है कि क्या सही है और क्या गलत, लेकिन तुम लोग अंधे हो चुके हो और अब मैं तुम्हारे ऊपर हदायत कैसे थोपूं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम 950 साल तक अपनी कौम को अल्लाह की तरफ बुलाते रहे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से फरमाया, क्या मेरी कौम, मैं तुम्हें बहुत अरसे से दावत दे रहा हूँ लेकिन मुझे कोई भी फायदा होता नजर नहीं आ रहा। कौम ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से एक और एतराज़ किया कि आपके साथ जो गरीब लोग मौजूद रहते हैं आप इन्हें अपने आप से दूर कर दें, अपनी महफिल में इन्हें आने से रोक दें ताकि कौम के बड़े बड़े सरदार आपकी महफिल में आते हुए शर्मिंदगी महसूस ना करें। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मैं खुद गरीब और मस्कीन हूँ, ना मेरे पास अल्लाह के ख़जाने हैं, न मैं गैब की बातें जानता हूँ, न मैं ये कहता हूँ कि मैं फ़रिश्ता हूँ, बल्कि मैं भी तुम्हारी तरह का ही एक इंसान हूँ। इसके बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि जो तुम ये कहते हो कि गरीब लोगों को अपनी महफिल से निकाल दें, तो मैं ऐसा हरगिज़ नहीं कर सकता, बल्कि मैं तो ये तक भी नहीं कह सकता कि तुम लोग इनसे अफजल हो। जिन लोगों को तुम कमतर और रुस्वा समझते हो सकता है कि क़यामत के दिन ये लोग तुमसे भी अफजल हों। इनके दिलों में क्या है ये तो अल्लाह ही जानता है, और अल्लाह ने इन्हें इतनी इज्जत क्यों दी है, क्योंकि अल्लाह ताला की नज़र में कोई कमतर नहीं है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने एक इल्ज़ाम ये भी लगाया कि आपकी महफिल में बैठने वाले गरीब लोग हक के मतलाशी नहीं हैं, बल्कि ऐसे लोगों को कहीं इज्जत नहीं मिलती, तो इसलिए ये लोग इज्जत के लिए यहाँ पर आकर बैठ जाते हैं। गर्ज हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम 950 साल तक किसी न किसी बात पर एतराज़ करती रही। सूरह नूह में आता है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से कहा कि अल्लाह, मैंने अपनी कौम को दिन में भी पुकारा और रात में भी डराता रहा हर तरह के अजाब से कि मेरी कौम तौबा कर लो, आज भी अल्लाह तुम्हारे सारे गुनाह मिटा देगा। अगर तुम दीन पर चलोगे, दुनिया के दरवाजे भी तुम्हारे लिए खोल दिए जाएंगे, आसमान से मूसलाधार बारिशें भी बरसेंगी, कसरत से इन्हें बेटे भी दिए जाएंगे। तुम बुतों की पूजा से तौबा कर लो, तुम्हारी मईशत में तरक्की होगी, मालो दौलत के ढेर लगा दिए जाएंगे, नहरें जारी कर दी जाएंगी, बागात पैदा कर दिए जाएंगे। मैं तुम्हें उस खुदा की तरफ बुला रहा हूँ जिसने तुम्हें माँ के पेट में मुख्तलिफ मराहिल से गुजार कर बनाया। हर तरह से समझाने के बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम फिर भी ना मानी और कहने लगी कि ऐ नूह, तेरा और हमारा झगड़ा बहुत बढ़ गया है। अब हम अपने बाप दादा के ज़माने से सुनते आ रहे हैं कि अजाब आएगा, अजाब आएगा। अब तो इस अजाब को हमारी आंखों के सामने ले ही आ। अब बहस छोड़ दे और हमें अजाब दिखा ही दे ताकि ये किस्सा हमेशा के लिए ख़त्म हो ही जाए, क्योंकि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को 950 साल हो चुके थे अपनी कौम को अल्लाह की तरफ बुलाते हुए। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि ये अल्लाह का काम है कि वो अजाब लाता है कि नहीं, लेकिन अगर वो अजाब ले आया तो तुम इसके अजाब का मुकाबला नहीं कर पाओगी। मैंने तो तुम्हारी खैर खवाही चाही थी, दीन की भी और आखिरत की भी, लेकिन तुम यही समझते रहे कि इसमें मेरा कोई फ़ायदा है। अल्लाह ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से फरमाया, ऐ नूह, अब तुम्हारी कौम में से एक भी इंसान ईमान नहीं लाएगा, लिहाजा अब ये जो कुछ भी कह रहे हैं आप इनसे परेशान ना हो। अल्लाह पाक कुरान में सूरत नूह में फरमाते हैं कि एक कश्ती तैयार करो हमारी हदायत के मुताबिक, और अब मुझसे इनकी मगफरत की बात ना करना। मेरा फैसला है कि अब उन्होंने गर्क होना है, क्योंकि 950 सालों में सिर्फ 40 या 60 लोग ही ईमान लाए। लिहाजा जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से कश्ती तैयार करने लगे तो इनकी कौम के बड़े बड़े सरदार इनका मजाक उड़ाने लगे कि ना दूर दूर तक कोई दरिया है ना समंदर, इनको कश्ती बनाने की सूझी है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि उड़ा लो हमारा मजाक। जब अल्लाह का हुक्म आ पहुंचा तो ज़मीन की रगों से पानी उबलना शुरू हो गया। अल्लाह ने हज़रत नूह को हुक्म दिया कि हर तरह के जानवरों का एक जोड़ा कश्ती में डाल दें, क्योंकि ये ऐसा तूफ़ान है कि इसमें खुश्की के तमाम जानवर ख़त्म हो जाएंगे, और उन सब लोगों को कश्ती में सवार करें जो ईमान लाए हैं। जब अल्लाह के हुक्म के मुताबिक सब ईमान लाने वाले लोग और तमाम जानवर इस कश्ती में सवार हो गए तो अल्लाह ने फरमाया कि अब ये दुआ पढ़ो, जिसका तर्जुमा ये है कि अल्लाह के नाम से इसका चलना है और अल्लाह के नाम से इसका रुकना है। बेशक मेरा रब करम करने वाला है,
قرآن پاک میں آتا ہے کہ آسمان سے موسلادھار بارشیں ہونے لگیں اور زمین نے بھی پانی ابلنا شروع کر دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اتنا پانی اکٹھا ہو گیا کہ کشتی موجوں کی طرح تیرنے لگی۔ اتنے میں حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو دیکھا جو ایک پہاڑ کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ ابھی بھی وقت ہے، ہدایت کی طرف آ جا اور کشتی میں سوار ہو جا۔ اس نے جواب دیا، میں عنقریب ایک پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا اور بارشیں اور پانی سے بچ جاؤں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ آج اللہ کے حکم سے کوئی کسی کو نہیں بچا سکتا سوائے اس کے جس پر اللہ رحم کرے۔ اسی دوران ایک بڑی لہر آئی اور ان کے بیٹے کو ان کی نظروں کے سامنے نگل گئی اور سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا۔ تمام منافقین مر گئے اور اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ سارا پانی نگل جا، کیونکہ اتنا پانی تھا کہ اگر اسے جذب کرنے کے لیے چھوڑتے تو شاید کئی سال لگ جاتے اور زمین پانی جذب نہ کر پاتی۔ لہٰذا اللہ کے حکم کے مطابق تمام پانی خشک کر دیا گیا اور جو فیصلہ تھا وہ کر دیا گیا۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی نامی پہاڑ پر آ کر رکی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ اے اللہ، آپ کا وعدہ تھا کہ تو میرے اہل و عیال کو بچائے گا۔ اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو سخت تنبیہ کی کہ اے نوح، تمہارا بیٹا تمہارے اہل میں سے نہیں تھا کیونکہ وہ برے عمل کرتا تھا۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے استغفار کی کہ اے اللہ، میں نے تجھ سے یہ سوال کیا، میں اس پر شرمندہ ہوں۔ اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کہا کہ اے نوح، اب سلامتی کے ساتھ روح زمین پر اترو، کیونکہ اب اس زمین پر کوئی ایسا موجود نہیں ہے کہ جو اللہ کا منکر ہو۔ پھر اللہ نے کہا کہ آپ پر اور جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں ان پر سلامتی اور برکتیں ہوں۔ اب میں تیری اولاد کو خوب نوازوں گا اور دنیا اور آخرت کی بھلائی دوں گا، لیکن پھر ایک وقت آئے گا کہ ان کو پھر دردناک عذاب دوں گا، کیونکہ پھر ان کی نسلیں برائیوں کی طرف چلی جائیں گی۔ یہ تھا حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر طوفان نوح آنے کے اسباب اور سارا واقعہ۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ انفارمیشن کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔